अल्लाह वालों से जुड़ना इसलिए जरूरी है कि ये हमारे दुनिया में भी काम आते हैं और हमारे आखिरत में भी काम आते हैं। आखिर वजह क्या है कि सज्जदों के हम बहुत ज्यादा करीब होने की कोशिश करते हैं और सज्जदों से मुसाफा करना भी मैं और आप हज़रात अपने लिए बाइस फख्र समझते हैं। क्या वजह है कि सज्जद हमारे घर में आ जाए तो हम फूले नहीं समाते, इतराते फिरते हैं कि आले रसूल के कदम हमारे घर के अंदर आ गए। क्या वजह है कि एक सैयद ज़ादा हमारे घर की ज़ीनत आकर के बन जाए तो हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हमारे पास कुछ नहीं लेकिन इस सैयद ज़ादे को तेरी बारगाह में वसीला बना रहे हैं और यकीनन वो वसीला बनाना रहेगा नहीं जाता। ये सब वजूहात हैं जिनके पेश नजर में और आप हज़रात काम करते हैं और इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो सुनो, अगर सज्जदों की दुआओं की वजह से, उनके तवस्सुल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानियों को और मुसीबतों को दूर फरमाता है, इनके आने की वजह से हमारे घर की बलाएं दूर होती हैं। अगर ये तशरीफ लेकर के आते हैं तो हमारा घर अल्लाह की रहमत और अनवार की वजह से जगमगाने लगता है। तो अंदाजा करें हज़रात, जब इनकी निस्बतें ये हैं और इनकी निस्बतों की वजह से बरकतों का आलम ये है तो फिर मुस्तफा के जहां कदम पड़ जाएं उस जगह की बरकतों का आलम क्या होगा। इतना बताना चाहता हूँ लोगों, सुनो, नबी मक्के में पैदा हो तो मक्का मक्कातुल मुकर्रमा बन जाए और नबी अगर हिजरत करके यसरब में चले जाए तो यसरब मदीनतुल मुनव्वरा बन जाए। मुस्तफा अगर पहाड़ पर कदम रख दे तो पहाड़ भी जबल नूर बन जाए और मुस्तफा की निस्बत हज़रात अगर किसी ऊंटनी से हो जाए तो वो ऊंटनी भी जन्नती हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत जहां कदम रख दे वो पत्थर भी आपके कदमों को, निशान को अपने अंदर जज्ब कर ले। गोया नबी बताना चाहते हैं कि अपने आप कोई मुमताज नहीं होता, अपने आप किसी को इज्जतें नहीं मिलती, अपनी वजह से कोई हज़रात अज़मतों का हज़रात अपनी वजह से किसी को अज़मतें हासिल नहीं होती। अगर अज़मतें किसी को मिलती है तो निस्बत की वजह से मिलती है, तरक्कियां किसी को मिलती है तो निस्बत की वजह से मिलती है, बुलंद मर्तबा कोई होता है तो निस्बतों की वजह से होता है। इसीलिए कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम बुलंद मर्तबा होना चाहते हो, अगर तुम वक़ार चाहते हो, अगर तुम शान और अज़मत चाहते हो, अगर तुम तरक्की चाहते हो तो अल्लाह के नेक बंदों के करीब हो जाओ, उस नस्ल के करीब हो जाओ कि जिस नस्ल के बारे में सज्जदी सरकार आला हजरत ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिसके बारे में मरहूम ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा था, उल्फते आले नबी ईमान की पहचान है, नस्ल ज़हरा का हर एक बच्चा अज़ीम शान है। उसी नस्ल के करीब हो जाओ, अल्लाह करम करेगा, तुम भी मुमताज हो जाओगे, क्योंकि हज़रात निस्बत से शय मुमताज होती है। अल्लाह के नेक बंदों के तुम करीब पहुंच जाओगे, अल्लाह तुम्हें भी इज्जतों वाला बना देगा, अज़मतों वाला बना देगा। इतने करीब हो जाओ, इतने करीब हो जाओ कि जब मैदान महशर में तुम उठो तब भी इनके करीब होकर के उठो, और जब इनके करीब होकर के उठो तो अल्लाह की बारगाह में जाकर के कहो, मौला जब हमने दुनिया में इनका साथ नहीं छोड़ा तो फिर मैदान आखिरत में हम इनका साथ क्यों छोड़ेंगे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है मैदान महशर में वो उसी के साथ उठाया जाएगा, उसका खातिमा उसी के साथ होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला हम दुनिया में सज्जदों से जुड़े हुए हैं, मैदान आखिरत में भी हम सज्जदों के साथ उठे, अल्लाह तेरी बारगाह में पहुंचे तो हमारा हश्र सज्जदों के साथ हो और इस हाल में हो कि आगे आगे ये जन्नत में जा रहे हो और इनका दामन पकड़ करके हज़रात हमारा दाखिला जन्नत में हो रहा हो। तुम्हें पता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों में से हज़रात एक मुहद्दिसीन की जमात है और उन्हीं मुहद्दिसीन में से एक मुहद्दिस बयान फरमाते हैं कि मैदान महशर में अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे भी होंगे कि जिनकी वजह से अल्लाह मैदान महशर में अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएगा। जानते हो हज़रात, उनमें एक वलियों की जमात होगी और वलियों की जमात में हज़रात कुछ वली वो होंगे कि मैदान महशर में अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि जो जिससे प्यार करता है हज़रात वो अपने साथ उसे जन्नत में लेकर के दाखिल हो जाए। अल्लाह के जो वली होंगे मैदान महशर में पुकारेंगे, कौन कौन था ऐसा जो दुनिया में हमसे जुड़ करके रहा था, जो दुनिया में हमारे करीब रहा था, जो दुनिया में हमसे बेपनाह प्यार किया करता था। अल्लाह की कसम हज़रात, ऐसे गुनहगार भी निकल करके मैदान महशर में आएंगे कि जिनके ऊपर जहन्नम की आग हज़रात वाजिब हो चुकी होगी, लेकिन हज़रात जब अल्लाह के नेक बंदे उनको देखेंगे तो वो कहेंगे कि तुम हमारे करीब आ जाओ। मैदान महशर में हज़रात जब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और अल्लाह के वली शफाअत करना शुरू करेंगे तो एक दो गुनहगारों की अल्लाह के वली शफाअत नहीं करेंगे, दो चार गुनहगारों की
अल्लाह के वली शफाअत नहीं करेंगे, बल्कि हज़रात कुतुब सियर में लिखा हुआ है अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के फज़ाइल जहां पर मरक़ूम है वहां पर लिखा हुआ है कि अल्लाह के नेक बंदे जब शफाअत करना शुरू करेंगे तो आलम ये होगा कि गुनाहगारों की शफाअत हो रही होगी, गुनाहगार बख्शे जा रहे होंगे। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के वली आगे बढ़ बढ़ करके अपने मुहिब्बीन को हज़रात मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में बख्शिश व मग़फ़िरत करवा रहे होंगे। ऐसे आलम में जब गुनाहगार आएंगे अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के वली हज़रात बख्शवाएंगे गुनाहगारों को, तो 1-2 हज़ार नहीं, 2-4 हज़ार नहीं, मुहद्दिसीन कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं, कुतुब सीरत लिखने वाले कहते हैं कि तकरीबन 70,000 को अल्लाह का एक वली मैदान महशर में बख्शवाएगा और उसकी सिफारिश की वजह से अल्लाह 70,000 अपने हज़रात बंदों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएगा मैदान महशर में। लेकिन हज़रात उलमा फरमाते हैं कि ये जो 70,000 बख्शे जाएंगे ये तनहा 70,000 नहीं होंगे, बल्कि हज़रात ये जमात की शक्ल में होंगे, ये शक्ल में होंगे कि सबों की शक्ल में होंगे, कतार की शक्ल में होंगे, 70,000 होंगे और 70,000 में हर शख्स को इजाजत दी जाएगी कि हज़रात मैदान महशर में 70,000 अपने साथ 70,000 गुनाहगारों को लेकर के जन्नत में दाखिल हो जाए। अंदाजा करो जब अल्लाह के एक वली की अज़मत का आलम ये है तो फिर गौस के मर्तबे का आलम क्या होगा, और जब गौस के मर्तबे का आलम ये है तो फिर अल्लाह की बारगाह में गौस आज़म के मर्तबे का आलम क्या होगा। जब उनके कदम हटते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा असनाद अहमद साहिब किबला। अब आओ हज़रात मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ, गौसे पाक के नाम की महफिल पाक सजी हुई है ना यहाँ पर। मैं और आप हज़रात गौसे पाक से बेपनाह प्यार करते हैं, थोड़ा सा साथ दे, जिनके घुटने उठे हुए हैं वो थोड़ा सा नीचे करें, लबों पर थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट लेकर के आए, मुस्कुरा करके कहे सुभान अल्लाह। हमें फख्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आप हज़रात को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है। अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह का फजलो एहसान तो देखो मेरे और आप हज़रात के ऊपर कि हज़रात मुझे और आप हज़रात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमारे अमाल की वजह से हमारा तज़किरा कुरान में हुआ है। हज़रात किसी और वजह से हमारा तज़किरा कुरान में हुआ है क्या ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने की वजह से मेरा और आप हज़रात का तज़किरा कुरान में हुआ है? नहीं, अगर ये तज़किरा कुरान में मौजूद है तो निस्बतों की वजह से मौजूद है। अगर हज़रात इबादत की बात की जाए तो बनी इस्राइल में तो ऐसे लोग थे जो 400 साल इबादतें करते रहे। हज़रात कब्र में लेट करके पहले ही कब्र खुदवा करके उसके अंदर बैठ करके इबादतें करते रहे। उनकी जिंदगी की इबादतें देखो कि कई सौ साल गुजर गए, लेकिन हज़रात उनकी जिंदगियों की इबादत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ये बनी इस्राइल के लोगों का आलम है इबादत करने का। अगर इबादत करने की वजह से हज़रात मुमताज किए जाते तो बनी इस्राइल में जो लोग पैदा हुए वो मुमताज किए जाते, लेकिन अल्लाह की कसम उनका तज़किरा हज़रात कुरान करीम में इस एतबार से मौजूद नहीं, इस अंदाज से मौजूद नहीं जैसा मेरा और आप हज़रात का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह मुझे और आप हज़रात को कुरान में ईमान वाला कह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हज़रात को कुरान में कुंतुम खैरा उम्मह कह रहा है। अल्लाह मुझे और आप हज़रात को कुरान पाक में कह रहा है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। मैंने कहा परवरदिगार आलम आखिर क्या वजह है कि मेरा हमारा तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारा तज़किरा कुरान में नहीं है, तुम्हारे सरबत की वजह से तुम्हारा तज़किरा कुरान में नहीं है, तुम्हारे महल्लात की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारी बिल्डिंगों की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारी जमीन की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारी जायदाद की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारी सियासतों की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है, तुम्हारे ओहदा मनसब की वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में नहीं है। हज़रात दुनिया में जो तुमने तरक्की की उसकी वजह से तुम्हारा जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है। बल्कि अल्लाह की कसम बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ ऐ लोगों सुनो, अगर तुम्हारा जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, अगर अल्लाह ने तुम्हें इज्जत वाला बताया है, अगर अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत कहा है, अगर अल्लाह ने तुम्हारा तज़किरा कुरान पाक में किया है तो तुम्हारे अमाल की वजह से नहीं बल्कि निस्बत मुस्तफा की वजह से तुम्हारा तज़किरा कुरान के अंदर किया गया है। अल्लाह बताना चाहता है ऐ मेरे बंदो सुनो, अगर तुम्हें इज्जतें मिली हैं तो तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत की वजह से। बेशक 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 बेशक। थोड़ा सा कहें सुभान अल्लाह।
तवज्जो कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैंने वादा किया था कि ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप हज़रात का, मुख्तसर से वक्त में अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन चलिए थोड़ा सा जिस फील्ड में मैं आप हज़रात को लेकर के जाना चाहता हूँ, अल्लाह ने जिक्र मेरा और आप हज़रात का कुरान पाक के अंदर किया, अहले ईमान का तज़किरा परवरदिगार आलम ने कुरान पाक के अंदर किया है। कुंतुम खैरा उम्मा, हम खैर उम्मत है। मैंने कहा मौला हमारे अमाल इस लायक नहीं है कि हमें खैर उम्मत कहा जाए। परवरदिगार आलम सुबह से लेकर के हमारी शाम गुजर जाती है कीमतों में, सुबह से लेकर के हमारी शाम गुजर जाती है चुगलखोरी में, सुबह से लेकर के शाम गुजर जाती है हमारी सियाहकारी और बदकारियों में। नामाए अमाल अगर हमारा देखा जाए तो सर से लेकर के पैर तक हम सियाहकार ही सियाहकार है, खताकार ही खताकार है। हजरात पूरी जिंदगी का नहीं, अगर सुबह से लेकर के शाम तक के अमाल का मैं और आप हजरात हिसाब लगाना चाहे तो अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मग़फ़िरत भी नहीं हो सकेगी मेरी और आप हजरात की। लेकिन फिर भी मुझे और आप हजरात को अल्लाह कुरान में कुंतुम खैरा उम्मा कह रहा है। मैंने कहा परवरदिगार आलम किस वजह से अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, उसी की तर्जमानी अल्लामा हसन उस्ताद से समझने की थी। दलील भी देख लो, दावा भी देख लो। अल्लामा हसन कहते हैं हमने माना कि गुनाहों की हद नहीं, लेकिन तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी। और अगर इसी का खुलासा चाहते हो तो चलो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में चल करके ज़ानुए अदब तय करते हैं, उनकी बारगाह में चल करके अर्ज करते हैं सरकार आप बताइए। आप कहते हैं मेरे अमाले सियाह ने किया जीना दो भर, सहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। यही तो निस्बतें हैं और निस्बतों का ही तो ये प्रोग्राम है। इधर हजरात 11वीं शरीफ का महीना शुरू हुआ और उधर हजरात जिक्र गौसे पाक होना शुरू हो गया। आखिर क्या वजह है कि जिक्र गौसे पाक होता है मेरे और आप हजरात के घरों के अंदर, महफिल गौसे पाक का इनेकाद होता है, हजरात तज़किरा गौसे पाक किया जाता है मेरे और आप हजरात के घरों के अंदर। गौसे पाक की जिंदगी की करामतों को बयान किया जाता है, उनके फज़ाइल और मनाक़िब बयान किए जाते हैं जिंदगी के अंदर हजरात मेरे और आप हजरात के घरों के अंदर। वजह क्या है हमें पता है कि जब गौसे पाक हमें नहीं भूले तो फिर जिंदगी में हम गौसे पाक को कैसे भूलेंगे। यही तो खुसूसियत है मेरी और आप हजरात की। लोग कह देते हैं कि आखिर तुम सज्जिदी सरकार आला हजरत का तज़किरा करते क्यों हो। तो मैं बताना चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, लोगों सुनो और बाबांगे दोहल बताना चाहता हूँ। पीरे तरीक़त हुजूर सज्जद फैसल मियां साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके वालिदे मोहतरम हुजूर सज्जद कल्लू मियां की पूरी जिंदगी गुजर गई मसलक के आला हजरत की तरवीज और इशाद करते हुए, मसलक के आला हजरत का तज़किरा करते हुए, मुरीदीन को वसीयतें करते हुए चले गए। मसलक के आला हजरत पर कायम रहना। मैंने कहा आपकी नस्ल बुलंद, आपकी जात बुलंद, आपका कबीला बुलंद, आपका खानदान बुलंद, आपका तज़किरा बुलंद, आपका जिक्र बुलंद। फिर आखिर वजह क्या है आप सज्जिदी सरकार आला हजरत को नहीं भूले। तो ये जवाब देते हुए नजर आएंगे नादान तुझे पता नहीं, जब हजरत सज्जिदी सरकार आला हजरत हमें नहीं भूले तो हम सज्जिदी सरकार आला हजरत को कैसे भूलेंगे। आला हजरत ने बताया कि सादात की ताज़ीब और तकरीम कैसे की जाती है, और सादात ने बताया कि सज्जिदी सरकार आला हजरत का मर्तबा और मकाम क्या है। मैंने कहा अगर सरकार आला हजरत को पढ़ना और समझना है तो सादात से पूछो, और सादात की असमत को जानना है तो सज्जिदी सरकार आला हजरत से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि सादात का मर्तबा और मकाम क्या होता है, इनकी इज्जत शान क्या होती है। पूरी जिंदगी गुजर गई। मैंने कहा आखिर वजह क्या है कि सज्जिदी सरकार आला हजरत का आप तज़किरा कर रहे हैं। ये जवाब देते हुए नजर आए दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत व जमात का अकेला फिरका ऐसा है कि जिस फिरके के अंदर मानने वाले लोग हजरात न सहाबा के गुस्ताख होते हैं, न अल्लाह के वलियों के गुस्ताख होते हैं, न सादात के गुस्ताख होते हैं। जो सज्जिदी सरकार आला हजरत को मानेगा वो कभी अल्लाह के वलियों का गुस्ताख नहीं हो सकता। अल्लाह के वलियों का गुस्ताख नहीं हो सकता। और हजरात उन्होंने बताया कि सहाबा का मर्तबा व मकाम क्या है। सज्जिदी सरकार आला हजरत को मानने वाला ना सहाबा का गुस्ताख हो सकता है, ना हजरत अहले बैत का गुस्ताख हो सकता है, ना औलियाए कामिलीन का गुस्ताख हो सकता है। इसलिए बड़ा जरूरी है तनकीद मत करो बल्कि इश्क की निगाह से देखो, तब तुम खुद फैसला करोगे कि हजरत सज्जिदी सरकार आला हजरत की अज़मत व शान आखिर सादात किराम ने बयान क्यों फरमाई है। अब आओ हजरत जिस मौजू पर गुफ्तगू करना है उसी मौजू पर मैं अपनी
अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। घर घर तज़किरा गौसे पाक हो रहा है, जहाँ देखो हज़रात ज़िक्र गौसे पाक हो रहा है। आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी हज़रात, कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से हज़रात गली गली, नगर नगर, शहर शहर, डगर डगर हज़रात तज़किरा गौसे पाक हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ ऐ लोगों सुनो, जो अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कुर्बान कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र कभी दुनिया से खत्म नहीं होने देना देता। कोई वली तो वो होता है जो मादरजात अल्लाह का वली नहीं होता, और कोई अल्लाह का वली वो होता है जो पैदाइशी अल्लाह का वली होता है। सरकार गौसे पाक का मर्तबा व मकाम ये है कि चाहे कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, चाहे औताद हो, चाहे अजियाद हो, चाहे नुकबा हो, चाहे सुलाहा हो, चाहे हज़रात और तरह के अल्लाह के वली हो, अल्लाह के वली जितने भी दुनिया में जलवगर होते हैं पहले पैदा हुए, ये क़यामत तक पैदा होंगे। जिस तरह से मुस्तफा को अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाया है, उसी तरह से अल्लाह ने गौसे पाक को इमामुल औलिया बनाया, इमामुल औलिया बनाया, और ऐसा वलियों का इमाम बनाया कि क़यामत तक वली बहुत पैदा होंगे। लेकिन खुद सरकार गौसे पाक कहते हैं कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन के ऊपर है। इस कौल को हजरत बायसे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पढ़ा तो आप इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक आपका ये कदम मेरी सिर्फ गर्दन के ऊपर नहीं बल्कि मेरी पेशानी और मेरी आंखों की पुतलियों के ऊपर भी मौजूद है। वजह क्या है? मैंने कहा सरकार आपका मर्तबा तो खुद बुलंद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, लेकिन आप कह रहे हैं कि गौसे पाक का कदम मेरी आंख के ऊपर और मेरी पेशानी के ऊपर भी मौजूद है। आखिर किसकी वजह है? आखिर इसकी वजह क्या है? तो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जवाब देते हुए नजर आते हैं, नादान तुझे पता नहीं, दुनिया में जिसे भी मर्तबा विलायत मिलता है पहले सरकार गौसे पाक की मोहर लगती है, बाद में मर्तबा विलायत मिलता है। पहले मोहरे गौसे पाक लगती है, बाद में मर्तबा विलायत मिलता है। इसको पढ़ो और इसको पढ़ने के बाद सरकार गौसे आप पाक की जिंदगी का मुताला करो। अल्लाह की कसम कैसे वली हैं आप, पैदा हुए अभी पैदा भी नहीं हुए थे माँ के शिकम के अंदर है, और हजरात माँ के शिकम से जब तवल्लुद हुए पैदाइश हो गई, घर के अंदर खेल रहे हैं। एक दिन अचानक एक शख्स आ गया फकीर दरवाजे पर मांगने के लिए, घर के दरवाजे पर आया, हजरात सवाल करने के लिए सवाली बन करके आकर के भीख मांगी, लेकिन भीख मांगने से पहले सलाम किया। सरकार गौसे पाक घर के अंदर तशरीफ फरमा है, खेल रहे हैं, बचपने का आलम है। फकीर ने आकर के सलाम किया और सलाम करने के बाद खामोश हो गया। सरकार गौसे पाक घर के अंदर खेल रहे हैं, फकीर ने सलाम किया, सरकार गौसे पाक सलाम का जवाब देते हैं दो मर्तबा, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फकीर महवे हैरत है, आखिर वजह क्या है? सलाम मैंने एक दफा किया लेकिन जवाब दो मर्तबा दिया जा रहा है। फकीर मांगने वाला पूछता है, ऐ अब्दुल कादिर सलाम का जवाब देने वाले बच्चे एक बात बता, एक दफा सलाम किया जाता है तो जवाब भी तो एक ही मर्तबा दिया जाता है, आखिर वजह क्या है? मैंने सलाम एक मर्तबा किया, तुमने जवाब दो मर्तबा दिया, सलाम एक था, जवाब भी एक होना चाहिए था, लेकिन सलाम एक, जवाब दो मर्तबा क्यों दिया जा रहा है? तो जानते हो क्या कहा था अब्दुल कादिर ने? अब्दुल कादिर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मांगने के लिए आने वाले फकीर, हम सादात में से हैं, सज्जदादे हैं, हम किसी का कर्ज उधार नहीं रखते हैं। मुझे पता है कि एक सलाम अब जो तुमने किया है, एक जवाब उस सलाम का मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक तुम्हारा पिछला भी तो उधार चल रहा है जिसका जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फकीर ने कहा था मुझे याद नहीं। सरकार गौसे पाक मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम भूल सकते हो, लेकिन अब्दुल कादिर नहीं भूल सकता। मेरा बचपना मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर मौजूद था, एक मर्तबा और आए तो तुम मेरे घर के दरवाजे पर मांगने के लिए, तुमने आकर के सलाम किया, और जब तुमने आकर के सलाम किया तो मेरे घर के अंदर सलाम का जवाब देने वाला कोई मर्द मौजूद नहीं था, मेरी वालिदा मौजूद थी, मैं अपनी माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। माँ ने सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि हजरात माँ का पर्दा था और औरत की आवाज भी तो पर्दा होती है, इसलिए मैंने अपने मेरी माँ ने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया। बाकी घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था जो तुम्हारे सलाम का जवाब दे देता। सरकार अब्दुल कादिर कहते हैं, ऐ मांगने के लिए आने वाले, एक सलाम
सलाम वो था कि जिसका जवाब मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ, एक सलाम आज का है कि जिसका जवाब मैं तुम्हारे सामने तुम्हें दे रहा हूँ। मैं तब भी तुम्हारे सलाम का जवाब दे सकता था जब मैं शिकमे मादर के अंदर मौजूद था, लेकिन मैंने इसलिए तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं अगर सलाम का जवाब दे देता कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ डर जाती, जब मेरी माँ दहशत महसूस करने लगती, इसलिए मैंने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया। इस करामत को सरकार की गौसे आफाक की पढ़ने के बाद मेरे दिल ने ये कहा था, सरकार जब आप दुनिया के अंदर किसी के सलाम के जवाब को फरामोश नहीं कर सकते तो फिर आप मैदान महशर में गुनहगारों को कैसे फरामोश करेंगे। यकीनन जब आपकी करम फरमाइया दुनिया में इस कदर है तो फिर मैदान आखिरत में आपकी करम फरमाइया किस कदर होंगी। इसीलिए तो हमारा दिल और हमारा ईमान ये कहता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये सरकार गौसे पाक है पैदाइशी वली, मादर ज़ात वली, माँ के पेट में थे तब भी वली, पैदा हुए तब भी वली, हालत बचपन में वली, हालत जवानी में वली, पर्दा करने के बाद वली। एक बात और बता दूं अगर आप तवज्जो से सुने, उस महल्ले वाले भी कहें मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह, थोड़ा सा सुने तवज्जो के साथ। नबी पैदा नहीं हुए लेकिन नबी की पैदाइश से पहले हजरात अंबिया बिशारतें देते रहे कि आखिरी नबी पैदा होने वाला है, आखिरी नबी पैदा होने वाला है। अंबिया बिशारतें देते रहे। हजरत मूसा ने कहा आखिरी नबी पैदा होगा, हजरत मूसा ने कहा आखिरी नबी पैदा होगा, हजरत इब्राहिम ने कहा आखिरी नबी पैदा होगा, हजरत इस्माइल ने कहा आखिरी नबी पैदा होगा। अंबिया आते रहे, बिशारतें देते रहे, मुस्तफा पैदा होंगे, इमामुन नबीयीन पैदा होंगे, इमामुर रुसुल पैदा होंगे, आमिना का लाल पैदा होगा, मक्कों के जीनत अता करेंगे मुस्तफा जाने रहमत। मुस्तफा के पैदा होने से पहले अंबिया आते रहे, बिशारतें देते रहे, अंबिया आते रहे, खुशखबरी देते रहे। इसी तरह से सुनो, गौसे पाक के पैदा होने से पहले हज़रात ताबीईन पैदा होते रहे, बिशारतें देते रहे, तबे ताबीईन पैदा होते रहे, बिशारतें देते रहे, अल्लाह के वली आते रहे और बताते रहे आने वाले जमाने में अब्दुल कादिर पैदा होगा जो तमाम वलियों का सरदार होगा। अब्दुल कादिर पैदा होगा, अल्लाह ने जिसे वलियों की सरदारी अता फरमाई है। अब्दुल कादिर पैदा होगा, अल्लाह ने जिसे बड़ा मर्तबा अता किया है। अब्दुल कादिर पैदा होगा, अल्लाह की बारगाह में उसका बड़ा मकाम है। अब्दुल कादिर पैदा होगा जो बगदाद को सीरत अता करेगा। अब्दुल कादिर पैदा होगा, उसकी जाए पैदाइश हज़रत जीलान होगी। अब्दुल कादिर पैदा होगा और हज़रत बगदाद की जामा मस्जिद के अंदर वो खुतबा इरशाद फरमाएगा। अब्दुल कादिर पैदा होगा, उसकी दुआ की वजह से अल्लाह गुनाहगारों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएगा। अब्दुल कादिर पैदा होगा, वो ऐसा वली होगा कि उसकी निगाह जिस पर पड़ेगी अल्लाह अपने करम से उसे भी वली बना देगा। बिशारतें मिलती रही, खुशखबरियां मिलती रही और मिलेंगे क्यों नहीं। ये सरकार गौसे पाक है, सरकार गौसे पाक, इनका मर्तबा मामूली मत समझना। बचपन के वाकयात पढ़ो तो लाजवाब, हजरात माँ के पेट के वाकयात पढ़ो तो लाजवाब, शिकमे मादर से तवल्लुद होने के बाद के वाकयात पढ़ो तब लाजवाब, दूध पीने से लेकर के हजरात दुनिया से पर्दा फरमाने तक सरकार गौसे पाक की जिंदगी बेमिसलो बेमिसाल। सरकार सज्जिदी सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का एक बड़ा अहम वाकया बयान किया जाता है। फरमाते हैं हजरात कुतुबे तारीख लिखने वाले कि सरकार गौसे पाक की हजरात बचपन एक आलम है। माँ ने छोड़ दिया मकतब के अंदर, बेटा जाओ और जाकर के दीन की तालीम हासिल करो। पहला दिन था मदरसा जाने का। हजरात मदरसे में दाखिला हुआ, उस्ताद के पास पहुंचे अब्दुल कादिर और हजरात उस्ताद के पास जाने के बाद जानवे अदब तय किया। उस्ताद ने कहा था बेटा मदरसे का पहला दिन है। बच्चा कहता है हाँ मदरसे का पहला दिन है। सरकार गौसे पाक मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए गए। कहते हैं हाँ मदरसे में मेरा पहला दिन है, बताओ बेटा बिस्मिल्लाह खानी होगी? बोले नहीं हो चुकी है। क्या पढ़ोगे पहला पारा? बोले नहीं पढ़ चुका हो। यस्सलनल कुरान पढ़ोगे? बोले नहीं वो भी पढ़ चुका हो। बताओ बेटा क्या पढ़ना चाहते हो? क्या इससे पहले किसी मकतबो मदरसे में पढ़ चुके हो? सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं नहीं, इससे पहले कभी किसी मदरसे में नहीं गया, पहले कभी किसी मकतब में पढ़ने के लिए नहीं गया। तो जानते हो उस्ताद क्या कहते हैं बेटा, जब किसी मदरसे में नहीं गए तो फिर ये बताओ पढ़ोगे कहाँ से? आने वाला बच्चा जवाब देता है उस्ताद मोहतरम
मोहतरम सुनो, अगर आप मुझे पढ़ाना चाहते हो तो यस्सनल कुरान मत पढ़ाओ, कायदा मत पढ़ाओ, इब्तिदाई कुतुब मत पढ़ाओ। अगर आप मुझे पढ़ाना चाहते हो तो कुरान करीम का 16वां पारा मुझे हिफ्ज़ कराना शुरू करो। उस्ताद ने पूछा था, बेटा जब मकतब में गए नहीं, मदरसे में गए नहीं, तो फिर बताओ आखिर इन 15 पारों को तुमने हिफ्ज़ किया कहाँ पर, याद किया कहाँ पर, आखिर तुम्हारे सीने में महफूज हो कहाँ पर गए? सरकार गौसे पाक से पूछा गया था। अब्दुल कादिर जवाब देते हैं, उस्ताद मोहतरम सुनिए, न मैं किसी मदरसे में पढ़ने के लिए गया, न मैं किसी मकतब में तालीम हासिल करने के लिए गया, नहीं, मैं शिकम मादर में मौजूद था। और शिकम मादर में रहते हुए हाल ये था कि मेरी माँ 15 पारों की हाफिज़ा कुरान थी, और मेरी माँ का मामूल ये था कि सुबह को उठती थी तब 15 पारे तिलावत करती थी, शाम को सोती थी तब उन्हीं 15 पारों को जो हिफ्ज़ थी तिलावत किया करती थी। मैं शिकम मादर में मौजूद था। मेरी माँ उस वक्त तक नाश्ता नहीं बनाती थी जब तक 15 पारों को तिलावत नहीं कर लिया करती थी। उस वक्त तक बिस्तर को नहीं पकड़ा करती थी जिस वक्त को हज़रात रात को सोने से पहले इन्हीं 15 पारों को हज़रात दोहरा लिया करती थी। अब्दुल कादिर कहने लगे, ऐ उस्ताद मोहतरम सुनो, मैंने 15 पारों को हिफ्ज़ न किसी मदरसे में जाकर के किया है, न किसी मकतब में जाकर के किया है, न किसी और जगह पर जाकर के किया है, बल्कि इन 15 पारों को मैंने शिकम मादर में रह करके हिफ्ज़ किया है। पता चल गया जो शिकम मादर में रह करके कुरान को हिफ्ज़ करे उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है, गौसे पाक कहा जाता है, गौसे पाक। एक रिवायत और सुना दूं, उसको सुनिए और कल्बो अज़हान को बालिद की अता कीजिए। सरकार गौसे पाक कितने जमाने पहले बिशारतें मिलने लगी, अंदाजा करें। संजीदगी से आप हज़रात सुन रहे हैं, सुनते रहिए तवज्जो के साथ। सरकार गौसे पाक की पैदाइश से पहले कितने जमाने पहले हज़रात बिशारतें मिलती रही। मुस्तफ़ा जान रहमत पर्दा फरमाने से पहले अपने एक दीवाने की बिशारत देते हैं हज़रत उमर फारूक आज़म और हज़रत मौला अली को। आप इरशाद फरमाते हैं, मैं दुनिया से पर्दा फरमा लूं तो मेरे दुनिया से पर्दा करने के बाद मेरे पैरहन को मेरे दीवाने वैसे करनी के पास यमन पहुंचा देना। ये मुस्तफा की वसीयत थी, किसके लिए? हजरत उमर के लिए और हजरत अली के लिए वसीयत कर दी गई। मेरे पैरहन को मेरे दीवाने के पास पहुंचाना और उससे कहना कि मेरा पैरहन ज़ेबतन करने के बाद, मेरे पैरहन में मलबूस होने के बाद उस लिबास को पहन करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करे कि अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह की कसम हजरत मुस्तफा ने पर्दा फरमाया। उमर फारूक आज़म और हजरत मौला अली नबी का लिबास लेते हैं और नबी का लिबास लेकर के यमन की सरजमीन की तरफ रवाना हो जाते हैं। यमन पहुंचे, जाकर के पूछा उवैस रहते कहाँ पर है? लोगों ने बताया कौन से उवैस की बातें कर रहे हैं? हमारे यहाँ एक उवैस है जिसे दुनिया वाले दीवाना कहते हैं। आलम यह है कि छोटे छोटे बच्चे उनके जिस्म के ऊपर पत्थर बरसाते हैं और हज़रात वो जंगल के अंदर बकरियां चराते हैं, लेकिन बकरियां भी वो चराते रहते हैं, अल्लाह की इबादत भी वो करते रहते हैं। जानते हो क्या कहते हैं हज़रत उमर फारूक आज़म? हमें उसी दीवाने का तो पता करना है। लोगों ने पता बताया, हज़रत उमर फारूक आज़म और हज़रत मौला अली दोनों निकल पड़े। हज़रत उवैस के पते पर पहुंचे, जंगल में जाकर के देखा उवैस करनी अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहे हैं, सजदा हो रहा है और हाल ये है कि उवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं और उवैस करनी की हज़रात भेड़ और बकरियों की हिफाजत जंगल के भेड़िए कर रहे हैं। आपने सलाम से नमाज से सलाम फेरा। हज़रत उमर फारूक आज़म और हज़रत मौला अली ने पूछा था सलाम करने के बाद उवैस करनी से, उवैस करनी एक बात बताओ, भेड़ियों और बकरियों के दरमियान सुलह समझौता कब से हो गया? आप मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, ऐ उमर अली सुनो, जब से मैंने अल्लाह से सुलह समझौता कर लिया तब से जंगल के भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह समझौता कर लिया। अब आलम यह है कि नमाज मैं पढ़ता हूँ लेकिन मेरी बकरियों की हिफाजत जंगल के भेड़िए आकर के करते हैं। सिलसिला मुकर्रमा हाजिरी देना नहीं हुआ, लेकिन सरकार फिर भी आप अपने इस गुलाम को आपने अपने इस गुलाम को फरामोश नहीं किया, आपने अपने इस गुलाम को भुलाया नहीं। जानते हैं सरकार उवैस करनी रोते चले जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में फरियादो फुगा कर रहे हैं और फरियादो फुगा करते करते आपने मुस्तफा का पैरहन अपनी सजदागाह के करीब रखा और सजदागाह के करीब रखने के बाद अल्लाह की बारगाह में कहा था परवरदिगार आलम तू मुस्तफा जान रहमत की उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा
फरमा दे। याद रखना अभी अब्दुल कादिर पैदा नहीं हुए हैं, वो वैसे करनी दुआ कर रहे हैं मौला मुस्तफा की गुनहगार उम्मत के गुनहगारों को मौला निजात अता फरमा दे। दुआ हो रही है, सिलसिला आगे बढ़ रहा है, दुआ हो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दुआ हो रही है, सारों कतार रो रहे हैं, वैसे करनी परवरदिगार आलम मुस्तफा के गुनहगारों को बख्श दे। हाथी पे गैबी से आवाज आती है और वैसे करनी सुनो, तुम्हारी दुआ की वजह से मुस्तफा के पैरहन की वजह से अल्लाह ने इतने हजार गुनहगारों की बख्शिशो निजात फरमा दी है और इतने हजार जहन्नमियों को अल्लाह ने जन्नती बना दिया है। वो वैसे करनी कहते हैं परवरदिगार आलम और बख्शिशो मगफिरत फरमा, ये सिलसिला और आगे बढ़ा, सारों कतार रोते रहे। वैसे करनी अल्लाह की बारगाह में आंसुओं का ताता बन गया, रोते रोते वैसे करनी की हजरात ताड़ी तर हो गई आंसुओं से। लेकिन अल्लाह की कसम जब ये सिलसिला आगे बढ़ा, हाथी पे गैबी से आवाज आती है, वो वैसे करनी सर को सजदे से उठाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर भी मेहरबान है, उम्मत मोहम्मदिया पर भी मेहरबान है। लेकिन वैसे करनी सुनो, आज भी अल्लाह मुस्तफा की उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश और मगफिरत फरमा रहा है। लेकिन आने वाले जमाने में मेरा एक बंदा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, जिसे दुनिया वाले गौसे पाक कहा करेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है वैसे करनी सुनो, जब वो मेरी बारगाह में सर को झुकाएगा तो मैं अपने महबूब की उम्मत के गुनहगारों के लाखों की बख्शिशो मगफिरत फरमा दूंगा। पैदा होने से पहले हजरात बख्शिशो मगफिरत की हजरात पैगाम दिया जा रहा है और मुज़्दए जाफिज़ा सुनाया जा रहा है। इसका मतलब वो मकसद क्या है, जो पैदा होने से पहले हजरात बिशारतों का महवर बन जाए, अल्लाह ने उसे कैसा मर्तबा व मकाम अता किया। सरकार को से पाक की हजरात सिर्फ नियाज ही मत दिलवाइए, बल्कि दिल से सच्चे उनके गुलाम बनिए, नमाजी बनिए। और ये भी याद रखें कि नियाज भी नमाज से कबूल होती है। नमाज पढ़ो तब नियाज को अल्लाह की बारगाह में जल्दी मकबूल होगी। अल्लाह अगर नियाज को पसंद फरमाता है तो नमाज को तो अल्लाह उससे भी ज्यादा पसंद फरमाता है। नमाजी भी बनो, और जो सरकार को से पाक से प्यार करने वाला होगा वो नमाजी भी तो होगा, नमाज से मोहब्बत करने वाला भी होगा। फातिहा का इत्तिमाम करो अपने अपने घरों के अंदर हजरात, हस्बे इस्तिताअत फातिहा गौसे पाक का इनिकाद करो अपने अपने घरों को हजरात। 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, इस्तिताअत के मुताबिक जो भी हो सके तज़किरा गौसे पाक कराओ, हजरात गौसे पाक की करामतें भी सुनो, उनकी सीरत के हवाले से गुफ्तगू भी सुनो उलमा की ज़बानी। उसकी वजह ये है जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है, जो सादात के करीब हो जाता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, जो अल्लाह के नेक बंदों के करीब हो जाता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। आज आपने सरकार गौसे पाक की महफिल को सजाया है और सरकार गौसे पाक की नस्ल के शहजादे को बुलाया। मेरे पास इससे बेहतर जुमले नहीं हो सकते कि ये बेहतर वसीला है अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए और मेरे लिए। ये बेहतर वसीला है सरकार गौसे पाक की बारगाह में मेरे लिए और तुम्हारे लिए। इन्हें वसीला बनाओ और इनका सिलसिला नसब तो बड़ा आला बड़ा बुलंद है। आज के जमाने में तो फर्जी सज्जदों की कमी नहीं, जाली सज्जदों की कमी नहीं। न जाने कितने लोग सज्जद का टाइटल लगा करके हजरात और सज्जद का तमगा साथ में लेकर के घूम रहे हैं गली गली चौराहे चौराहे। अल्लाह का शुक्र है हजरात, मुझे और आप हजरात को सच्चे और हजरात असली सज्जदों का खादिम बनाया। ये अल्लाह का करम और एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सज्जद कल्लू मियां अलैहि रहमा का सच्चा जानशीन बनाया। अल्लाह के करम से हजरात सच्चे जानशीन बनेंगे। हुजूर सज्जद फैसल मियां साहब, इनका आना अल्लाह साहिबे खाना के लिए बाइस बरकत और रहमत बनाए। और हजरात जिस तरह से अल्लाह ने इनके वालिद को बाखैर शख्सियत बनाया, मुकम्मल जिंदगी सादगी में गुजर गई। हजरात मुकम्मल जिंदगी कभी किसी से लंबा चौड़ा किसी तरह का कोई मुतालबा नहीं किया, सादगी में जिंदगी गुजार करके चले गए, आजिज़ी की जिंदगी गुजार करके चले गए, इनकिसारी की जिंदगी गुजार करके चले गए। इस तरह से जिंदगी गुजारी, इस तरह से जिंदगी गुजारी कि मखलूक खुदा ने उनसे खूब फायदा हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी जात को भी उसी तरह से बनाए कि अल्लाह की मखलूक इनसे भी हजरात खूब फायदा हासिल करे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बात का। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गुजूगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तो भुला सके वो गुफ्तगू हूं मैं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।